अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रिजन जेल पुलिस डिपार्टमेंट में जो केपीके की वैकेंसी आई हुई हैं, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ईटीएस की वेबसाइट से आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मर्दान सर्कल वाले जो हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी आपने फॉलो करनी है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम जो यहाँ पर आपने फार्म को आपने जो है मुकम्मल सही तरीके से आपने फिल करना है। उसके बाद कोई भी आपने जो है फील्ड आपने खाली नहीं छोड़नी। तो इसके बाद जो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने गलत नहीं देनी। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर अटैच 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मतलब कि 3 जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ आपने जो अटैच करनी है। उसके साथ आपने CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड की कापी लेनी है, और तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेने हैं, और साथ में ओरिजिनल स्लिप डिपॉजिट स्लिप जो है वो ईटीएस की वेबसाइट से जो दी गई है वो आपने लेनी है। तो ये आपने इसके साथ अटैच करना है। इन सबको अटैच करके तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए जो एड्रेस है वो उस पर आपने सेंड कर देना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिस 1405 फर्स्ट फ्लोर, फोर्ट्यून रेजिडेंसी स्ट्रीट 626E11 4 इस्लामाबाद, इस पर आपने यह सेंड कर देना है। तो यहाँ पर साइड में आपको ईटीएस की वेबसाइट देखने को मिल रही है, आप ईटीएस की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आप क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपनी पिक्चर लगानी है पासपोर्ट साइज़ की, और बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग योर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपने यस या नो करना है। अगर यस है तो अगर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन के मुताबिक है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है बैंक डिपॉजिट स्लिप अटैच, और साथ में अगर बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है अटैच है तो आपने यस कर देना है। तो ये डिज़ायर्ड पोस्ट आपने यहाँ पर बतानी है कि आप वार्डन मेल वाले हैं या फीमेल वाले। तो अगर मेल है तो मेल वाले पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपने देनी है, अपना नाम देना है। यहाँ पर फुल नाम ऐसे लिखना है मोहम्मद, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़नी है, उसके बाद हसन लिखना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मतलब कि आपने मोहम्मद लिखा उसमें आप स्पेस डाल के एम डाल के उसके बाद स्पेस फिर यू डाला, फिर स्पेस डाला, फिर एच डाला, ऐसे नहीं करना। आपने पे मोहम्मद लिखना है, उसके बाद स्पेस डाल के फिर आपने अपना नाम लिखना है। नीचे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, अपने शनाख्ती कार्ड का अपना शनाख्ती कार्ड जो है यहाँ पर आपने नीचे लिखना है। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो है यहाँ पर आपने लिख लेना है। नीचे फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप पहले गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड। तो अगर आप यहाँ पर यस है तो यस कर देना है, नो है तो नो कर देना है। उसके बाद अगर आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम आपने टिक कर देने हैं। नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल आपने बताना है, रहाइश गाह का ज़िला बताना है, यहाँ पर आपने टिक कर देना। अगर मर्दान है तो मर्दान पे, मलाकंद का है तो मलाकंद पे कर देना है, लोअर डेल, अपर डेल और सिटल अगर आपका जो कोई भी है वो आपने यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी। तो यहाँ पर आपने डिज़ायर अपनी जो आप जहाँ पे चाहते हो तो वहाँ पे आपने टिक कर देना है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जहाँ मर्दान है तो यहाँ मर्दान पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तमाम जो यहाँ पर आपने तलीमी असनाद जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखनी है।
मैटर का यहाँ पर आपने डिग्री लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन जिसमें आपने यहाँ पर बता सकते हो आर्ट्स है यहाँ पर आपका या साइंस है। उसके बाद आप किस साल में आपने पास किया है तो यहाँ पर आपने वो साल लिख देना है। उसके बाद अपने नंबर लिख देने हैं। इसके बाद आपने अपने जो नंबर लिखने हैं जहाँ जितने आपने हासिल किए हैं, उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने लिखना है कि कौन सा बोर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने पास किया है, यह यहाँ पर लिखना है। इसी तरह यहाँ पर आपने अपना FSC या का फॉर्म फिल करना है। तो ये फिल करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इन रेलिवेंट फील्ड, मतलब कि आप कहीं पे पहले जॉब अगर कर रहे हो या की हुई है तो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर अपना रेलिवेंट जो है यहाँ पर अपने जॉब टाइटल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है जॉब ड्यूरेशन जितना आपने टाइम दिया है, यहाँ से कितने साल आपने यहाँ पर काम किया है तो यहाँ पर आपने अपना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो कोई भी अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आई के बाद अपना नाम लिखना है। अगर डॉटर है तो अपने वालिद का नाम लिखना है, सन है तो अपने वालिद का नाम लिखना है, अगर वाइफ है तो अपने जो है हस्बैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद नीचे डेट लिखनी है, थंब इम्प्रेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है एड कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करने हैं और नीचे आप देख सकते हो एक और पासपोर्ट साइज़ इमेज लगेगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 3 पासपोर्ट साइज़ इमेज चाहिए तो आपने वो लगानी है। इसके बाद जो हम बैंक डिपॉजिट स्लिप कैसे फिल करते हैं तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक डिपॉजिट स्लिप यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक डिपॉजिट स्लिप को कहाँ पे जमा करवाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो MCB बैंक या HBL बैंक में जमा करा सकते हैं। तो नीचे आप अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, अपना जो है शनाख्ती कार्ड का नाम, अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद जो है पोस्ट नेम लिखनी है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 रुपये जो है इसकी अप्लाई करने की फ़ीस है। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर फिल करने के बाद आपने यहाँ पर ये फिल करने के बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। बाकी जो है आपको बैंक वाला खुद बाकी जो है बाकी जो बैंक वाला खुद ही देख लेगा, आपने कुछ नहीं करना। तो ये तो इसी तरह ये आपने अप्लाई कर देना है। तो आपने अप्लाई करने के बाद तमाम जो फॉर्म है वो इस एड्रेस पर सेंड कर देने हैं। तो जो आप देख सकते हो अगर तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एड्रेस है, ये आपने इस एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है। तो मैंने पहले भी बताया था। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।